वानी एंड वेलकम बैक टू दी चैनल मैथ्स बाय वानी। सो इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज एंड वी आर हैविंग एक्सरसाइज 12.1। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा क्योंकि उसके अंदर मैंने चीज़ें आपको डिटेल में समझाई हैं। सो वहाँ पर वो देख लो, नोट्स बना लो, समझ लो, उसके बाद ये क्वेश्चंस पार्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। अब यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स दी हुई हैं, आप देख सकते हो इनके बीच में कोमा है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, दैट मीन्स ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये अलग अलग हैं। सो हमें इनके अंदर क्या क्या कॉमन फैक्टर्स हैं वो पता करने हैं। तो चलो हम वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले 12x लेते हैं। अब 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं भाई? एक तो 1 इटसेल्फ एंड 2, 3, 4 एंड 6, ठीक है। बट अगर मैं इसको आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखूं तो ये तो बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, बट हमें क्या चाहिए? हमें सिंगल फैक्टर्स चाहिए। सो 12 का हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम। सो 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 3 1 are 3. सो 2 into 2 into 3 इंटू साथ में ये x भी तो जाएगा, इसको तो हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। सो x यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 36 है। सो 36 का भी एलसीएम लेंगे हम। सो 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 4 are 12, 2 2 are 4, 2 1 are 2. सो 2 into 2 into 3 into 3। ये हमने क्या करा? ये तो सिंपल सा बेसिक सा चीज़ है, ये आपको पहले से आता होगा। अब हमें बताने हैं कॉमन फैक्टर्स। सो अब ये इनके अंदर हमें वो देखना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं या कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि इन दोनों में हमें दिख रहे हैं। भाई देखो, एक तो हमारे पास ये वाला 2 है, एक ये वाला 2 है, एक ये 3 है। अब ये 3 है यहाँ पर बट और 3 नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल x है बट यहाँ वेरिएबल x नहीं है। सो हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए हमारे? 2 into 2 into 3. सो 2 2 are 4, 4 3 are 12. नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट है। सो सेकेंड पार्ट हमारा 2y है, ये सिंपल जाएगा 2 into 1 into y, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया 22xy। अब 22xy के लिए हमें क्या करना है? 22 का हम एलसीएम निकालेंगे। सो तो ये देखो 2 1s are 2 and 11 1s are, so that means 2 into 11 into 1 into x into y। अब क्या करना है? देखो, इतना काम करने के बाद हमें ये पता करना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे। सो कॉमन फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि इनके अंदर कौन से नंबर्स एंड वेरिएबल्स सेम हैं जो दोनों में हैं, हमें दिख रहे हैं। सो यहाँ पर देखो, एक तो 2 है, देखो ये, एक तो ये वाला 2 है। 1 तो देखो, 1 की मल्टीप्लिकेशन किसी से भी करो कोई असर नहीं होता है। सो 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हमारे पास 1 है, 11 नहीं है, ठीक है। सो 2 into 1 into, अब यहाँ पर हमारे पास x वेरिएबल नीचे तो है बट ऊपर नहीं है, सो x को इंक्लूड नहीं करेंगे। y है, सो y को हम लेंगे। सो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 2y हो गए। अब हम आ जाते हैं हमारे और पार्ट्स पर, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। 14pq एंड 28p² q²। सो सबसे पहले 14pq। अब हमें पता है 14 हमें करके देखने की नीड तो नहीं है। 2 into 7 is 14. सो 2 into 7 into p into q एंड अब है 28p² q²। अब हमें पता है कि 28 कितना होता है? 14 2s are होता है। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? 14 का हमें पता है 2 into 2 into 7। देखो 7 2s are 14, 14 2s are 28 into p into q into q। हमने क्या किया? हमने 28 का आप एलसीएम लेकर करना, मैंने भले ही यहाँ पर डायरेक्ट किया बट आप एलसीएम लेकर एक बार चेक करना कि यही नंबर्स आते हैं या नहीं। इसके बाद 2 into 2 into 7 एंड p² था तो हमने p² को ओपन कर दिया, p into p हो गया, q² को ओपन करके q into q कर दिया। अब हमें चाहिए कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स के लिए अब वही नंबर्स वेरिएबल्स देखे जाएंगे कि कौन से सेम हैं, कौन से दोनों में आ रहे हैं। सो यहाँ पर देखो, हमें एक तो दिखा 2 है,
ठीक है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, इनकी हम ऐसे पेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर 1p है, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर q है, यहाँ पर भी q है। अब ये देखो कि 2p और q ये अकेले रह गए, क्यों? क्योंकि ऊपर और नहीं है। सो 2 into 7 into p into q, सो 7 2s are 14 and pq। सो ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। देखो जब भी आपको ऐसा मिले क्वेश्चन कि अब ये टर्म्स वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर कोमा है, बीच में कोई साइन नहीं है, तो आपको वो कितनी भी टर्म्स दे दे, आपको इसी मेथड से फाइंड आउट करना है। सो 2x पहले करेंगे, 2x इज 2 into 1, ठीक है, 2 into 1 into x। अब 3x स्क्वायर है, सो 3 into 1 into x into x। यहाँ पर 4 है, 4 हमें पता है, 2 into 2। अब हमें यहाँ पर क्या है, ये देखना है कि कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो या वेरिएबल्स की सब में दिख रहे हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है। अगर एक में भी नहीं होगा ना तो आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 1 है, तो दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर्स चाहिए। तो कॉमन फैक्टर्स में अभी तक हमें क्या कॉमन मिला है, इनके अंदर 1 मिला है। अब यहाँ पर देखो 1 तो हो गया, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, बट यहाँ पर x नहीं है, सो दैट मीन्स हम x को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर 3 है, बट इन दोनों में कहीं पर भी 3 नहीं है, दैट मीन्स इंक्लूड नहीं होगा। आपका जो इसका कॉमन फैक्टर रहेगा वो 1 रहेगा। देखो 1 भी तो नंबर है ना, भले ही वो मतलब किसी भी चीज़ के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहोगे कि मैम यहाँ पर ये ऐसा सिंगल रहेगा, सिंगल भी आ सकता है, सिंगल 1 इज ऑल्सो अ नंबर। नाउ वी आर हैविंग फिफ्थ पार्ट, 6abc 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b। कोई भी नंबर देखकर डरना नहीं है, कोई भी टर्म देखकर नहीं डरना है। 6abc, अब 6 हमें पता है 2 into 3 into a into b into c, ठीक है। यहाँ पर 24ab स्क्वायर, सो 24 का हम एलसीएम ले लेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12 and 2 3s are 6 and 3 1s are is 3. So 2 into 2 into 2 into 3 into a into, अब यहाँ पर b स्क्वायर है तो b को हम ओपन करके b into b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर आ गया 12a स्क्वायर b, 12 का देखो ये रहा। अब देखो ये ना आपकी ट्रिक है, आपकी समझदारी है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को, इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पर देखो हमें पूरा करके देखने की नीड नहीं है, यहाँ पर 24 हटाया, 12 एज इट इज है, सो 2 into 2 into 3 फैक्टर्स होते हैं 12 के, 2 into 2 into 3 into, अब यहाँ पर a स्क्वायर है, सो ओपन कर देते हैं, a into b। अब हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, सो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे हमारे। अब देखो क्या चीजें कॉमन है, 2 कॉमन है, बिल्कुल है, सो हम लिख देते हैं 2 into, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, सो दैट मीन्स 3 का भी काम हो गया। जो जो होते जाएंगे ना हम उनको ऐसे सर्कल करते जाएंगे। एग्जाम में मत करके आना, एग्जाम में तो आपको नीट एंड क्लीन ही रखना है इसको। मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन नेक्स्ट करके दिखाऊंगी कि एग्जाम में आप कैसे करके आओगे। अभी यहाँ पर समझ लो चीज़ों को। यहाँ पर हमारे पास ए है, यहाँ पर भी ए है एंड यहाँ पर भी ए है, सो 1a। यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है एंड यहाँ पर भी बी है। अब सी है, यहाँ कहीं सी नहीं है, किसी में भी नहीं है तो नहीं इंक्लूड होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, बट यहाँ 2 नहीं है, सो दैट मीन्स हमने जो चीज़ें इंक्लूड करनी थी वो हमारे पास आ गई हैं। 3 2s are 6, सो 6ab, ये होगा आंसर। अच्छा, अब आपको अगर चेक करना हो कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है तो उसके लिए क्या ट्रिक होगी। देखो यहाँ से अगर मैं 6ab कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पर 6ab कॉमन आ गया, यहाँ पर 4b रह जाएगा, यहाँ पर 2a, हाँ 2a,
2a रह जाएगा। दैट मीन्स हर एक चीज में से, हर टर्म में से 6a भी कॉमन लेके भी हमारा काम बिल्कुल सही हो रहा है। दैट मीन्स हमारा ये आंसर एकदम करेक्ट है। Now next we are having sixth part 16x cube minus 4x square and 32x. So हम लेंगे 16x cube. अब हमें पता है 16 कितना होता है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू ये होता है 16। एक्स क्यूब के लिए अब हम क्या करेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब फिर इसके बाद -4x स्क्वायर। अब ये चीज थोड़ी सी नई है एंड समझने वाली है। यहाँ पर अब हम देखो -2 इंटू -2 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फिर जो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन कहाँ जाएगा। सो हम इसको लेते हैं 2 इंटू टू इंटू एक्स एंड -1। ये चीज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये क्यों किया है। पहले हम इसको ब्रैकेट में लेते हैं, फिर हम करते हैं 32x। सो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू एक्स, ठीक है। -1 मैंने क्यों किया, अब देखना यहाँ पर देखो 2 का पेयर बन रहा है। अच्छा, एग्जाम में आप कैसे करके आओगे, ये सब चीज़ें आप पेन से लिखोगे। सो या तो आप पेंसिल से मार्क कर लेना, जैसे हमने एमीबा बनाया था, सर्कल बनाए थे। सो इस तरीके से आप उसको पेंसिल से मार्क कर लेना। बट जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो उसको सर्कल, एमीबा जो भी बना कर आओगे उसको रब कर देना, ताकि एग्जाम में नीट शीट दिखे आपकी। तो यहाँ पर 2 हमने ले लिया, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर्स अभी बताऊंगी ये भी आपको कि -1 क्यों लिया है। कॉमन फैक्टर्स कैसे आएंगे, देखो 2 2 2, सो 2 ये रहा। नाउ 2 2 2 ये रहा, 2 नो 2 यहाँ पर है। बट अगर एक में भी नहीं होगा तो वो इंक्लूड नहीं होगा, दैट मीन्स ये इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर भी सेम चीज है, 2 और कहीं नहीं है, मतलब इसमें नहीं है, सो नहीं इंक्लूड करेंगे। x हमने ले लिया, x, ठीक है, 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पर देखो -1 मैंने क्यों लिया कि अगर मैं यहाँ पर -2 भी तो ले सकती थी। बहुत बच्चे करेंगे कि मैम -2 इंटू टू कर दिया हमने, तो बेटा अगर आप ये करोगे ना तो ये एक 2 वेस्ट हो जाएगा। एंड हमें दिख रहा है कि ये 2 हम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों में हमारे पास, मतलब इन दोनों में 2 है। अगर हमने ये वेस्ट कर दिया तो सिंगल 2 रह जाएगा, इसलिए हमने -1 लिख दिया। अब -1 को मल्टीप्लाई करने से हमारे इस पूरे टर्म में कोई चेंज नहीं हुआ। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 into x is x square, so 4x square into -1 is -4x square, so that means कोई changes नहीं हुए। तो इसका मतलब और कुछ अब कॉमन नहीं है। so 2 2s are 4x, so ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। Now next we are having 7th part 10pq 20qr and 30rp। so इसके अंदर कोई स्क्वायर वगैरह का चक्कर नहीं है, so ये somewhat easy है। so 10pq is equals to, हमें पता है 10 का मतलब 2 into 5 into p इंटू क्यू। देखो बेटा आपकी थोड़ी सी ये मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी एंड एक सजेशन भी है कि अपनी टेबल्स को बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट करना, क्योंकि अब ये देखो आप इतनी सी चीज़ का एलसीएम निकालने जाओगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। आपको पता है कि 10 या तो 10 इंटू 1 है या 2 इंटू 5 है या 5 इंटू 2 है, मतलब वो आपकी विश है। बट आई सजेस्ट कि ऐसे क्वेश्चंस में जब फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा जाए तो छोटे से बड़े नंबर तक जाएं। ऐसा नहीं है कि 5 इंटू 2 नहीं कर सकते हैं, बट 2 इंटू 5 अगर आप करोगे तो क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। 10pq 20qr। अब मुझे पता है 2 इंटू 5 इज 10, अब 10 इंटू 2 कर दूंगी तो 20 हो जाएगा। सो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मैं कर रही हूँ तो ऐसे ही आपको करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है या कुछ भी है तो आप एलसीएम के थ्रू ही करना, ऐसे डायरेक्ट मत करके आना। फिर 30rp, अब 30rp 15। अब चलो इसका एलसीएम निकाल देती हूँ मैं। 3 1 ज़ा 3, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। सो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आर इंटू पी। अब सबसे अच्छी बात कॉमन फैक्टर्स। अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर क्या क्या है इसके अंदर। सो 2 है हमारे पास, बिल्कुल है। 5 है, हाँ जी है। P है,
P इसमें नहीं है बट यहाँ पर है, सो दैट मीन्स P इंक्लूड नहीं होगा। Q है, Q इसमें है बट इसमें नहीं है, सो नहीं इंक्लूड होगा। अब R है, R इसमें है, इसमें भी है बट इसमें नहीं है, तो R को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो दैट मीन्स ये हमारा रह जाएगा 2 × 5 इज 10। सो बस 10 होगा हमारा कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट इज 8th पार्ट, 3x² y³ 10x³ y², 6x² y² z। कोई भी टर्म आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए, देख के नहीं डरना है। सो 3x² y³, अब 3 इंटू x इंटू एक्स इज x², y³ के लिए y इंटू y इंटू y, ठीक है। अब 10x³ y², सो 10 का भी हमने किया था 2 × 5 इंटू x³ के लिए x इंटू x इंटू x इंटू y² के लिए y इंटू y। नेक्स्ट 6x² y² z, सो 2 इंटू 3 इंटू x² के लिए x इंटू x, y² के लिए y इंटू y एंड z के लिए सिंपल z। अब हमने क्या किया, हमने इनको एक्सपैंड कर दिया। अब हम निकालते हैं हमारे कॉमन फैक्टर्स। सो हमने ले लिए कॉमन फैक्टर, यहाँ पर 3 है, यहाँ कहीं 3 नहीं है, यहाँ पर है बट इसमें नहीं है, तो दैट मीन्स हम 3 इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, सो x इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, दैट मीन्स एक x और इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पर y है, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ पर भी y इंक्लूड हो गया। y y एंड y, सो y इंक्लूड हो गया। अब यहाँ पर एक y है बट यहाँ y और नहीं है, यहाँ पर भी और y नहीं है, सो दैट मीन्स इंक्लूड नहीं होगा ये वाला y। यहाँ पर z, बिकॉज ये यहीं है और कहीं z नहीं है, तो दैट मीन्स z भी इंक्लूड नहीं होगा। सो हमारे पास ये आ गया x² y², ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। So with question number 1 we are ending our video. Now we'll see you in next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel and press the bell icon. Plus do share this video.